गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड हेलो माय सुपर किड्स। तो आज हमारी 10 सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको अच्छे से पसंद आया तो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट ये दोनों का जो काम चल रहा है दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। पास्ट एंड प्रेजेंट इन दोनों को एक साथ जोड़ के रखेगा, बस यही है। जैसे इसमें क्या है, इसका सिंपल सा है कि जैसे ये है कि रोहन है जो सुबह 8 बजे से क्लास में बैठा है और अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी बज गए 11 समझ लो। तो वो अभी से अभी तक का जो है ना कि वो आया कब था, सुबह 8 बजे से, लेकिन अभी तो 11 चल रहा है। जो पास्ट से और अभी प्रेजेंट तक जो कंटिन्यू बैठा है वहीं पे, तो मतलब ये पास्ट और प्रेजेंट को दोनों साथ में जोड़ के रखती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज हैव बीन आईएनजी, लेकिन इसका जो मेन है वो है सिंस फॉर प्लस टाइम, यही इसका मेन है। हैज हैव इट ही सी इट सिंगुलर हमें पता है, और हैव का होगा आई वी यू दे प्लूरल के साथ, ये हमने कल के टेंस में भी पढ़ा था। लेकिन इसमें जो मेन है वो है सिंस एंड फॉर, और बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं पे चकरा जाते हैं, उनका दिमाग सबसे ज़्यादा यही होता है कि इनका यूज कहाँ कब और कैसे करें हर सेंटेंस में। तो आज हम इसका एक मतलब ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि आज के बाद आपको कभी डाउट ही नहीं होगा कि कहाँ होगा। तो सिंस है और फोर, तो सिंस का यूज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कैलेंडर और क्लॉक में, घड़ी और कैलेंडर में हम जब अंगुली रख के एकदम से जो फिक्स चीज बता सकते हैं ना, उसके लिए हमें सिंस यूज करना। जैसे कि कैलेंडर या क्लॉक घड़ी में, जैसे कि 5 बजे हैं, 7 बजे हैं, 9 बजे हैं, या फिर सुबह से शाम से, या फिर कोई भी ईयर कैलेंडर में, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2004, सिंस 2008, सिंस 5 PM, सिंस 6 PM। तो इनके लिए हमें कैलेंडर और क्लॉक में जब हम अंगुली रख के राइट इशारा करके पूरा बताएं तो उसके लिए हमें सिंस का ही यूज करना है। और सेकंड है फोर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर का फिक्स है। जब भी आपको काउंट करना पड़े ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ काउंट करना हो, देन हम फोर का यूज करेंगे। तो आप इन दोनों में से एक को याद रख लो, दूसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी आपको। वैसे फोर का यूज होगा जैसे जब हमें काउंट करना पड़े कुछ चीजें, जैसे कि नंबर काउंट करना हो ना, तो ध्यान रखें, जैसे कि कब से, 2 घंटे से, 5 आवर्स, 2 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, या 5 डेज, 6 मंथ, 7 डेज, 9 डेज। तो इसमें क्या करना है, हमें काउंट करना पड़ रहा है, तो बस ये उसमें हम यूज करेंगे फोर का। बस सिंपल सा फंडा है और यही इस टेंस का मेन पार्ट है, ठीक है। और इसका हमेशा ध्यान रखना है, सिंस है तो कैलेंडर और क्लॉक में, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2004, सिंस 2008, या फिर सिंस 5 PM, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून। इसके लिए अभी मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप खुद से वो बनाना, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ इसमें कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, ठीक है, जिसमें आपको रोकना और खुद से। मैं यहाँ पे बना के दे रही हूँ लेकिन आपको खुद से बनाना। आई के साथ हेव आएगा, हम बीन लगाएंगे। उसके बाद है पढ़ना है, मतलब स्टडी कर रहा है, तो स्टडिंग कब से पढ़ रहा है, मेन यही है कि वो कब से पढ़ रहा है। तो वो पढ़ रहा है 2 घंटे से, तो इसमें काउंट हो रहा है ना 1 2 3 वैसे, तो फॉर क्या लगाएंगे हम, 4 2 आवर्स। बस यही इसकी सिंपल सी ट्रिक है। वो कब से पढ़ रहे हैं, वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से करिए, मैं आपको बताती हूँ। आप खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कमेंट में टाइप करिए कि इसका ये बनेगा, और फिर खुद से देखिए आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, अब आप इसको रोक के खुद से टाइप करिए कि हाँ ये सही है और ये सही बन रहा है, तब आपको ये पूरा फंडा क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे बना के दे रही हूँ कि बारिश कब हो रही है, सुबह से हो रही है, तो इट के साथ आएगा हैज, ठीक है। हैज बीन क्या हो रहा है, रेन हो रहा है, देन रेनिंग
अब कब से हो रही है, सुबह से हो रही है, मॉर्निंग से, तो क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो इसमें ऊपर देखो सिंस, तो सिंस मॉर्निंग, तो ये कब से हो रही है, सुबह से हो रही है, तो हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। तो बस यही है टेंस और कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक से है। अगर ये आ गए तो कोई ज्यादा टफ नहीं है इंग्लिश। नेक्स्ट है, जैसे मैंने ये बताया, अभी आप एक सेंटेंस और खुद से बनाइए। जैसे मैं बता रही हूँ कि निशा 2004 से इसी स्कूल में पढ़ रही है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब इसको आपको खुद से बनाना है कि जैसे निशा है, सिंगुलर है तो देन हैज बीन, क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो स्टडिंग। अच्छा, ये कब से पढ़ रही है, तो इसमें एक ईयर आ गया ना, फिक्स ईयर, कब से, 2004 से। तो हम क्या करेंगे सिंस का यूज करेंगे कि सिंस 2004। तो इस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल करे हैं, और आप ऐसी तरह से खुद से भी कुछ एग्जाम्पल कर सकते हो। जैसे इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, ये कुछ नहीं है, ये अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वापस वीडियो देख लीजिए। जैसे सिंस और फोर में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 1 2 3 4 5, ऐसे हम काउंट करेंगे तो अपने आप ध्यान में रहेगा। और सिंस में है कि जैसे कैलेंडर में सिंस मॉर्निंग श्योर, सिंस कैलेंडर की जैसे 2004 2008 या फिर 5 PM से या 6 PM 9 PM जो भी है, तो उसमें हम क्लॉक और कैलेंडर में जो एक शो कर रहे हैं कि यहाँ अंगुली की तरफ इशारा करके, तो उसमें उस तरह से हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक दे रही हूँ कि मैं गाना गा रहा हूँ। सिंपल सा आप देखिए कि मैं गाना गा रहा हूँ, और दूसरा है कि मैं 2 घंटे से गाना गा रहा हूँ। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इनमें क्या कंफ्यूजन है आपको यही देखना है, इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है। फर्स्ट है जो है कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट में काम कर रहा है और वो भी गा रहा है। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं जो सेंटेंस, इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें क्या कर रहा है, वो 2 घंटे से गाना गा रहा है। तो इसमें जो टाइम आ गया ना, बस वही उसी का रहता है, और बच्चों को उसी में कंफ्यूजन है। तो इसमें कुछ नहीं है, आई हैव बीन, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैव बीन क्या कर रहा है, सिंगिंग। आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, कब तक, कब से गा रहा है वो, 2 घंटे से, तो 2 hours। बस यही है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आज का आपका होमवर्क रहेगा, इसमें क्या है, पास्ट में प्रेजेंट, जो पास्ट में काम चल रहा है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हमें दिखाई देगा। बस इसमें यही है, जैसे वो गा रहा है, 2 घंटे से गा रहा है, तो 2 घंटा तो पीछे का टाइम गया ना, लेकिन अभी तक कंटिन्यू गा रहा है ना, बस यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर अब मैं आज आपका होमवर्क रखना कि आपको क्या करना है कि खुद से कुछ सेंटेंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बनाया कि मैं इस सिटी में 2008 से यहाँ पे मैं सेटल हूँ, या फिर इस सिटी में मैं 2008 से रह रहा हूँ। तो जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2008, तो कब से रह रहे हैं। इसी तरह से आपको खुद से 5 या 10 सेंटेंसेस बनाने, जिसमें आपको ये करना है कि मैं ये काम कब से कब तक कर रहा हूँ, और वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही होने चाहिए एग्जाम्पल। इस तरह से क्या होगा, खुद से प्रैक्टिस करोगे 5 या 10 की, तो आपका ये टेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंस 4 था इसमें थोड़ा, तो उसका हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद है कि इन्हीं सारे टेंस जो प्रेजेंट के हमारे चारों कंप्लीट हो गए हैं, उन सब के आपको एग्जाम्पल और उनकी जो एक्सरसाइज रहेगी, प्रेजेंट सीरीज, प्रेजेंट पर सिंपल, डेफिनेट, कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों हो गए हैं कंप्लीट। और इसके बाद इनकी जो एग्जाम्पल सीरीज है, उनके सब शॉर्ट्स, मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो, उनमें इनके एग्जाम्पल की शॉर्ट्स डाल दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इनके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, वो आपको पता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास देखिए। सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस, अगर ये नेगेटिव करना है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे, इसका इंट्रोगेटिव करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, हैज हैव को आगे लाके कर देंगे। तो ये आप परफेक्ट की क्लास देखोगे तब
तो उसमें ये एकदम अच्छे से बताया हुआ है, बस सेम ही फंड है और यही एग्जाम्पल इन्हीं को आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में खुद से चेंज करके बना लीजिए। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारी टेंस की सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हमारी प्रेजेंट की आज कंप्लीट हो गई है। कल से हम पास्ट सिंपल से स्टार्ट करेंगे और इन सब की 1 बाय 1 एग्जाम्पल की शॉर्ट्स वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स की शॉर्ट्स डाल दी जाएगी। इसके अलावा